Can't read a newspaper in peace. Yes, विजय खन्ना. हेलो बाबा. आदाब. अरे अली बेटा आदाब, खुशबाश रहो. हाँ बाबा. बाबा आज कोर्ट ने राहुल और लोला के डिवोर्स की मंजूरी दे दी है. क्या बात है बाबा? आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं बेटा, अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं. बेचारे राहुल की जिंदगी बिखर गई बेटा, लेकिन शायद इस बिखराव में वो अपनी जिंदगी समेट ले. बाप होने के नाते तो मैं सिर्फ एक दुआ कर सकता हूँ बच्चे, कि वो अपनी इस कश्मकश में, अपनी स्ट्रगल में कामयाब हो. मैं गॉड बी विद हिम. अच्छा बेटा, गॉड ब्लेस यू. बाबा अपना ख्याल रखिएगा. करण, क्या हुआ करण? कुछ नहीं हुआ. प्रिया कहाँ है? वो बाहर सारा विधि के साथ बैठी है. अच्छा. क्यों, क्या बात है? राहुल और लोला का डिवोर्स हो गया. करण, प्रिया जुबान से जो चाहे कहे, लेकिन बहुत प्यार करती है राहुल से. उसे बहुत तकलीफ होगी, उसे मत बताना. जी मुझे. यस मैम. जोग, तुम जानते हो ना कि राहुल आशु को कितनी बुरी तरह हासिल करना चाहता है. जानता हूँ, लेकिन उनके चाहने में चाहने से क्या होता है? वही होगा जो आप चाहते हैं. और तुम अच्छी तरह ये जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ. जी मैडम, वो सारे पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं. हो सकता है उन पे बहस होगी, लेकिन ऑल द फैक्ट्स आर अगेंस्ट हिम, व्हिच आर क्लियरली पॉइंटिंग एट हिज डिफीट. राहुल के डिफीट के लिए सिर्फ एक फैक्ट जरूरी है, वो है उसकी अडल्ट्री का. तुम्हें वो कैसेट याद है ना? हाँ याद तो है मैडम, लेकिन इट्स नॉट सफिशिएंट एविडेंस. आई नो, लेकिन तुम उसके बारे में फिक्र मत करो. आई विल गैदर इनफ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस. लेकिन मैडम, एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि राहुल जी आशु की कस्टडी क्यों चाहते हैं, जबकि वो जानते हैं कि उसकी परवरिश और एजुकेशन, उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते. वेरी गुड पॉइंट जोग, तुम इसका जवाब दो. मैडम, मेरे ख्याल से वो जानते हैं कि आपकी कमजोरी आशु. बिल्कुल गलत. आशु मेरी कमजोरी नहीं, राहुल की ताकत है. राहुल जानता है कि एक बार उसे आशु मिल गया, उसमें लड़ने की शक्ति आ जाएगी. He'll be back to his old self, the old राहुल खन्ना. और मैं ये हरगिज नहीं चाहती, हरगिज नहीं. यस मैम. You can go now, Joe, but please अपनी प्रिपरेशन जारी रखना. We can't lose this case. I'll try my level best. Okay. लोला के पास मेरी और नताशा की बातचीत की रिकॉर्डेड कैसेट है. Anything sensational? No, kind of intimate conversation. आप और नताशा इंटीमेट थे? जी हाँ. उस वक्त मैं अपने
मेंटल टॉर्चर की वर्स्ट कंडीशन से गुजर रहा था. शी वॉज माई ओनली फ्रेंड. वी यूज्ड टू शेयर अ लॉट. लेकिन ये कैसेट लोला के पास कैसे पहुंची? उसकी बहन पम्मी के जरिए. उसने चालाकी से मेरी और नताशा की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी. ओह, तो अम्मी आपके खिलाफ कोर्ट में बयान देगी? श्योर. वो ना सिर्फ लोला की बहन है बल्कि मुझसे नफरत भी करती है. नफरत? जी हाँ. मैंने एक दो बार इमोशनल होकर उसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती कर दी थी. शी विल हैव अ वेरी फर्म स्टैंड अगेंस्ट मी इन द कोर्ट. मिसेस मजूमदार, आशु मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है. इसका मतलब मामला जहां था वहीं है. There's no way out, दीदी. What do you mean there's no way out? तुमने मुझसे वादा किया था तुम राहुल की इनफिडेलिटी का सब्सटैंशियल प्रूफ लाके दोगी मुझे. मगर मैं कुछ नहीं कर सकी. आपने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए. What do you mean मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए? आपने राहुल जी को कैसेट के बारे में सब कुछ बता दिया. उन्हें पता चल गया कि दोस्त की शक्ल में मैं उनकी दुश्मन हूँ. अब तो वो यही समझते हैं कि मेरी हमदर्दी, दोस्ती, प्यार सब एक ड्रामा था, एक ढोंग था. मेरी हकीकत जान लेने के बाद क्या मेरी राहुल जी से मुलाकात पॉसिबल थी? नहीं थी. जब मुलाकात ही पॉसिबल नहीं थी तो मैं प्रूफ कैसे कलेक्ट करती? दीदी, राहुल जी तक पहुंचने के सारे रास्ते तुमने खुद अपने हाथों से बंद किए हैं. मैं कहां से लाऊं एविडेंस? तुम राहुल से माफी मांग लो. दोबारा उसका विश्वास जीतो. नए रूप से, नए सिरे से उससे रिश्ता जोड़ो, नाता जोड़ो. राहुल बेसिकली बहुत सिंपल आदमी है. दोबारा तुम्हारे जाल में फंस जाएगा. मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी दीदी. लेकिन आपको राहुल के खिलाफ सब्सटैंशियल एविडेंस मिल जाए. कैसे? कहां से लाओगी ये एविडेंस? मैं दूंगी. मैं अदालत को राहुल जी और नताशा के रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी. मैं नहीं जाऊंगी. अभी तो मैंने आपको जी भर के देखा भी नहीं है. ढेर सारी बातें करनी है. बातें तो तेरी जन्म भर खत्म नहीं होंगी. तेरी तो अभी उम्र पड़ी है बेटा. इत्मीनान से कर लेना जितनी करनी है बातें. ले लीजिए. आप बहुत बुरे हैं और मुझे आपसे बात ही नहीं करनी. कमाल है. शादी के बाद बाप का घर पराया हो जाता है. इतना तो समझती है ना तू? नहीं समझती. लेकिन इतनी क्या जल्दी है मुझे ससुराल भेजने की? देख बेटा, मेरा बस चले ना तो मैं तुझे जादू से छोटी सी चूहे बना के अपनी जेब में रखूं. चुईया क्यों? रैबिट क्यों नहीं? चुईया इसलिए क्योंकि चुईया छोटी होती है ना. हाँ. जेब में आ जाएगी. गिरीश को भी नहीं पता लगेगा. बस तू ऐसे हंसती रहे. मुझे जमाने से कोई शिकायत नहीं रहती. लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊंगी. तू बहुत ही जिद्दी है. तुम अभी से इसे विदा कर रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी है करण? वही ना, समझाओ ना पापा को. पापा, अगर आप गिरीश और डैडी से बात करेंगे ना तो मुझे वो यहाँ रहने की परमिशन दे देंगे. दे आर वेरी स्वीट पीपल. ऑफ कोर्स वी नो दैट. हाँ हाँ, कह देंगे गुंडी. क्यों नहीं कहेंगे? चलो अब तुम दोनों, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. ओके. हाँ, भूख भी लगी. चलो चलो चलो. चल गुंडी. अच्छा बैठो. Karan, we've all been waiting for you, my young man. Why is everybody waiting for me, my young man? Not only us, the whole world has been waiting for your comeback. सुबह सुबह मैं मिला हूँ आप लोगों को रैगिंग के लिए. अब रैगिंग के लिए कुछ बचा है क्या? करण खन्ना साहब, माइकल का मतलब है हम सब लोग आपसे एक इम्पोर्टेंट इशू पर बात करना चाहते हैं. अब कौन सा इशू आ गया भाई साहब? इशू आ नहीं गया करण. इशू हमेशा से था. क्यों साहब जी, आपकी प्रॉपर्टी का
वो क्या कहते हैं, इशू इशू। हाँ, प्रॉपर्टी का इशू है ना साहब जी, उस केस को फिर से ओपन करना है ना। नॉट अगेन मोहन सिंह, मैं वो केस रीओपन नहीं करूंगा, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। पापा को क्यों नहीं चाहिए कब? बेटा, इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे खानदान पर कितनी मुसीबतें आई हैं, तुम तो जानती हो। माइकल, एक मुद्दत के बाद मेरी जिंदगी में सुकून आया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं इस दौलत और प्रॉपर्टी के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। करण, बात जायदाद या दौलत की नहीं है, बात सच या झूठ की है, राइट और रॉन्ग की है। मैम साहब, इस मामले में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और तब तुम कन्विंस हो गए थे कि इस केस को ओपन करना कितना इम्पोर्टेंट है। ये केस ने मेरे बेस्ट फ्रेंड दिलीप राज की जान ली। ये केस बड़ा मनहूस है मैम साहब, पता नहीं किस किस की जान लेगा। ऐसी बात मुंह से मत निकालिए साहब जी। दिलीप भाई की मौत महज एक इत्तेफाक थी, आप खुद को क्यों उसका जिम्मेदार समझते हैं? अब क्या देख रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो तुम? करण, ये क्या हो गया तुमको? हमें लड़ना नहीं है क्या जिंदगी में? मैं तुम्हारी किसी बात से सहमत नहीं हूं और ना ही मैं थलमा की ये फिलोसॉफिकल बातों से सहमत हूं। हमें केस जीतना है। क्यों? क्योंकि हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, पैसा। तुम्हारा राहुल कहां है? सड़क पे। बुढ़ापे में क्या वो तुमको सपोर्ट करेगा? नहीं, उल्टा हमें उसको सपोर्ट करना है। और आशु, क्या आशु के लिए तुम्हें पैसा नहीं चाहिए? चाहिए, हम सबको चाहिए। क्या हो गया तुमको? तुम्हारा और थलमा का सपना नहीं था क्या? हाँ, क्या हो गया? तुम बड़े सपने देखा करते थे। हाँ, क्या हो गया तुमको? Too much। देखो भाई, मेरी बेटी आज मेरे घर से विदा हो रही है। आई वॉन्ट टू बी विथ हर एंड हैप्पी, सो वील डिस्कस दिस लेटर सम टाइम, ओके? प्लीज, मे आई हैव द राइट्स? सुना आपने देशमुख भाई, सुना आपने? ये भी एक बहाना है इनका बात टालने का। ये सुधरने वाला नहीं है। इससे खन्ना, हाँ जी होटल इंडस्ट्री का अब तो बूम पीरियड आने वाला है। जी, ये तो है। अपने देश में जिस तरह से टूरिज्म बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। पापा, अरे सुन तो। पापा सुनो, गिरीश क्या बोल रहा है, बता। क्या बोल रहा है गिरीश? पापा देखिए, मैं प्रिया के मन की बात अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ जी। इसलिए मुझे एक आइडिया है। डैडी तो कुछ दिनों में लंदन जाने वाले हैं। हाँ। और मैं सुबह ऑफिस गया और शाम को वापस लौटा। हाँ। इसलिए अगर इसका मन चाहे तो ये कुछ दिन आपके पास रुक सकते लेकिन मुझे नहीं पता था कि पापा जा रहे हैं। हैं। झूठ बोल रही है। तो इस पापा को भी अपने घर बुलाना है कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं? ऐसा करते कल ही चले चलते, नामकरण भी कर लेंगे और वहीं से मैं लंदन चले जाऊंगा। अरे ग्रेट आइडिया। गुड आइडिया। मैं मम्मी को बताती हूँ। चलो, ये अच्छा। नहीं आ अरे गुड्डी, तुम नहीं सोई? प्रिया, you have an early morning journey. तुम जाके रेस्ट करो, हम इसको देखेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। प्रिया, तुम्हारे डैडी सो गए? हाँ, बहुत मुश्किल से सोए। ये क्या है? अचार! I think this is damn cute. लेकिन इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी मम्मा? इसमें तकलीफ की क्या बात है बेटी? जब बेटी मायके से ससुराल जाती है तो माँ बाप चाहते हैं उसे सारी दुनिया गिफ्ट में दे दे, और हमने तुम्हें दिया ही क्या है। आज पहली बार लग रहा है जैसे मेरा भी मायका है। साहब, वो मेरी क्या कर रही है? सोई नहीं अब तक? नहीं, मैंने अभी डैडी की पैकिंग की और अभी मम्मी को कंपनी दे रही हूँ कि वो आपकी पैकिंग करे। वाह, अरे इतना सारा सामान मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ भाई इसके साथ। मिस्टर देशमुख के घर जा रहे हो, वहाँ फंक्शंस होंगे, आना जाना होगा, और फिर इसमें तो तुम्हारे पेपर्स है, बुक्स है, दवाइयाँ है, सब कुछ है। हमने तो सुना था बुढ़ापे में जीने के सामान कम हो जाते हैं, यहाँ तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अपनी दवाइयाँ लेने मत भूलना। हाँ, ये हमेशा से भूल जाते थे। हमेशा से भूल जाते, तेनू बड़ा पता है।
जब तू साथ है तो कोई फिक्र की बात नहीं। इसमें क्या है? आप लोगों को लगता है मुझे और कोई काम नहीं है? मैं इनका ध्यान रखूंगी वहां पर। आपको पता है मेरे कितने सारे काम होते हैं। विधि का ख्याल रखो, गिरीश का ख्याल रखो, डैडी का ख्याल रखो, विधि के डायपर्स बदलो, खाना पकाओ, कपड़े इस्त्री करो। जैसे कोई और काम ही नहीं है। इनका ख्याल रखो। चलो मैं होटल में रह लूंगा, घर नहीं रहता तेरे। Oh, Karen, what she means to say is कि थेल्मा को भी जाना चाहिए तुम्हारे साथ। Yeah, I wish you all both were half as smart as Sarah auntie is. इसीलिए मैं आपकी बैग पैक करूँ। अरे चलिए हो गया है जी। कैसी हो नताशा? तुम्हारे सामने हूं। मेरा दुर्भाग्य देखो, जो कोई मेरे साथ जुड़ा सिर्फ बर्बाद हुआ। पहले पापा, फिर प्रिया और अब तुम। अगर मेरी बर्बादी तुमसे प्यार करने का सिला है राहुल, तो मुझे मंजूर है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है राहुल। कैसे नहीं नताशा? अपने गुनाहों के बोझ तले में मेरी आत्मा बोझल हो गई है। मुझे डर लगता है अपने आप से। डरता हूं कि कहीं मेरी वजह से आशु भी बर्बाद ना हो जाए। आशु कैसा है? आशु पता नहीं, ठीक ही होगा। मैं तो कई दिनों से उसे मिला भी नहीं। नहीं मिले? नहीं। मेरा और लोला का डिवोर्स हो गया। तो अब तुम आजाद हो? हाँ, आजाद हूं। ये तो बहुत खुशी की खबर है राहुल। क्या तुम खुश नहीं हो? खुश? हाँ, खुश तो मैं हूं। मैं बहुत खुश हूं। बात क्या है राहुल? नताशा, पापा मिल गए हैं। क्या? हाँ। कहाँ? मैंने उन्हें देखा, अपनी आंखों से देखा। वो ना रोड पर मिठाइयां बांट रहे थे अपने नाना बनने की खुशी में। लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाता, वो मुझे बिना देखे ही चले गए। चले गए? कहाँ? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। तुमने उनका पता ढूंढने की कोशिश नहीं की? कैसे ढूंढता? मेरे देखते देखते ही वो मेरी आंखों से ओझल हो गए। इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाता, वो जा चुके थे। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई उन्हें बुलाने की। और जब तक मैं अपने आप को संभाल पाता, वो चले गए थे। मुझे डर है नताशा, कहीं मैं उन्हें एक बार फिर खो तो नहीं बैठा हूं। कम से कम वो जिंदा तो है राहुल। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात जरूर होगी राहुल। बस यही तो एक उम्मीद है। आज नहीं तो कल पापा मिलेंगे जरूर।
मुंबई में सिर्फ 2 घर हैं जहां पर उनका पता मिल सकता है।